इस वीडियो में हम समझने वाले हैं SIP प्लस SWP का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो। सकता है आज आप ऑलरेडी SIP कर भी रहे हो 5,000 की, 10,000 की या 15,000 की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह 15,000 की SIP कितनी पावरफुल हो सकती है जब आप रिटायर होंगे? अब सोचिए, अगर आपने SIP को SWP में स्विच किया और मैं आपको बोलूं कि आपको हर महीने 1 लाख रुपए की कमाई अगले 20 से 25 सालों तक आती रहेगी, तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप इसकी पूरी प्लानिंग समझना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करें। SIP, जैसा कि आप जानते हैं, एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिससे आप अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हो। इसके जरिए आप अपने फाइनेंशियल गोल्स पूरे कर सकते हो। मान लो आप हर महीने SIP कर रहे हो और इसे एक सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो। मैं एक उदाहरण लेता हूँ 15,000 रुपए की SIP का। अगर आपने अच्छे म्यूचुअल फंड्स चुने हैं तो आप इस रकम को छोटे, मिड या नेक्स्ट 50 जैसे कैटेगरी फंड्स में लगा सकते हो। अब बात आती है रिटर्न्स की। अगर आप 15% के आसपास रिटर्न की उम्मीद करते हो तो ये सुनने में थोड़ा ज्यादा लग सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट की एवरेज रिटर्न लगभग 12 से 13% रहती है। लेकिन 15% का रिटर्न तब संभव है जब आप निफ्टी के अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हो। इनमें पोटेंशियल ज्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि हम निफ्टी नेक्स्ट 50 पर एक डिटेल वीडियो बनाएं तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब मान लो आप 15,000 की SIP हर महीने 15% की रिटर्न पर कर रहे हो और इसे 20 साल तक कंटिन्यू करते हो, तो आपके पास लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि बन जाएगी। अगर आपने 25 की उम्र में शुरुआत की तो 20 साल बाद आप 45 की उम्र में रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो। ये टाइम पीरियड आपके लिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा उदाहरण बनता है। और अगर आपने 30 की उम्र में शुरुआत की है तो भी 20 साल में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 करोड़ 27 लाख तक हो सकती है। अब इसमें से आपने अपनी जेब से कुल इन्वेस्ट किए होंगे, जबकि रिटर्न के रूप में आपको लगभग 1 करोड़ 91 लाख रुपए मिलेंगे। यही SIP की पावर है जिससे आपकी वेल्थ ग्रो होती है। अब जब हम इसे SWP में कन्वर्ट करते हैं तो चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में आप अपने इन्वेस्ट किए गए फंड्स को मंथली या एनुअली विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन यहाँ एक खास बात समझनी जरूरी है। आपका पूरा फंड आपके पास नहीं आता क्योंकि इस पर टैक्स लगता है। आपकी इन्वेस्ट की गई रकम पर टैक्स नहीं है, लेकिन जो रिटर्न आपने कमाए हैं उस पर सरकार टैक्स लेगी। अभी के हिसाब से यह टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत आता है और 12.5% है। हालांकि भविष्य में यह दर बदल भी सकती है। तो ये लगभग 24 लाख रुपए आप इसमें से टैक्स के लिए निकाल लो। अगर आप 2 करोड़ 27 लाख रुपए में से 24 लाख रुपए हटा देंगे तो आपके पास 2 करोड़ 3 लाख रुपए बचेंगे। अब मोटे तौर पर आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं। इसे हम SWP कैलकुलेटर में डाल देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप हर महीने 1 लाख रुपए विथड्रा करना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो आपको किसी म्यूचुअल फंड स्कीम को चुनना होगा। पहले मैंने आपको बताया था कि जब आप लॉन्ग टर्म यानी 20 साल के लिए निवेश करते हैं तो आप मिड कैप, स्मॉल कैप या निफ्टी नेक्स्ट 50 जैसे इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स का चुनाव करते हैं। ये फंड्स ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं लेकिन रिस्की भी होते हैं। हालांकि SIP में रिस्क कम होता है क्योंकि मार्केट गिरने पर भी निवेश चालू रहता है। लेकिन जब आप SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान पर जाते हैं तो इक्विटी में निवेश करना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको रेगुलर और प्रेडिक्टेबल इनकम चाहिए होती है। अगर आप चाहते हैं कि हम SWP पर डिटेल वीडियो बनाएं तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब जब आप SWP में शिफ्ट कर रहे हो तो आपको इक्विटी वाले फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। इसकी जगह आपको फिक्स्ड इनकम वाले म्यूचुअल फंड्स जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फ्लोटिंग रेट वाले फंड्स को चुनना चाहिए। ये फंड्स 5 से 8% तक का रिटर्न देते हैं, जो फिक्स्ड डिपॉजिट से बेहतर होता है और सेफ भी रहता है। अगर आपको थोड़ा रिस्क लेने में कोई आपत्ति नहीं है तो आप हाइब्रिड फंड्स को भी चुन सकते हैं। ये फंड्स इक्विटी और डेट दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। यहाँ आपका पैसा कुछ हिस्सा इक्विटी में और कुछ हिस्सा डेट में जाता है, जिससे रिटर्न्स में बैलेंस बना रहता है। हाइब्रिड फंड्स 8 से 13% तक का रिटर्न दे सकते हैं, जो एक अच्छा ऑप्शन है। अब अगर हम 12% के रिटर्न पर कैलकुलेट करें
और हर महीने 1 लाख रुपए विथड्रा करें तो अगले 20 साल तक आपका पैसा खत्म नहीं होगा, बल्कि 11 करोड़ रुपए की फाइनल वैल्यू भी बन जाएगी। आपने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, हर महीने 1 लाख रुपए निकाले और 20 साल बाद भी आपकी वेल्थ बढ़ गई। अगर आप 1 लाख की बजाय 2 लाख विथड्रा करें तो भी आप 20 सालों में 4 करोड़ 80 लाख तक निकाल सकते हैं। हालांकि इस केस में आपकी फाइनल वैल्यू 1 करोड़ 80 लाख तक कम हो जाएगी। इससे यह पता चलता है कि अगर आप ज्यादा विथड्रॉल करते हैं तो यह लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं रहेगा। असल में जब सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख रुपए बचा हो तो ये आपके अगले 20 से 25 साल तक खर्च के लिए चल सकता है, लेकिन आपको अपनी जरूरतों के हिसाब से एक लिमिट के अंदर खर्च करना होगा। मतलब अगर आपको हर महीने 2 लाख रुपए की जरूरत नहीं है तो बेहतर होगा कि आप अपने खर्च को 1 लाख रुपए तक सीमित रखें। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हर महीने पैसा निकालने की जरूरत नहीं है और जब भी जरूरत हो तब निकालेंगे, तो SWP आपके लिए सही ऑप्शन नहीं है। ऐसे में कुछ दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या स्ट्रेटजीज पर विचार करना बेहतर रहेगा, जिन्हें हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट में, चाहे आप स्टॉक मार्केट में SIP कर रहे हों, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हों या निफ्टी, बैंक BSI जैसे ETF में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट हमेशा फायदा देता है। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू रखें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों को भी यह जानकारी मिल सके कि SIP और SWP का सही कॉम्बिनेशन कैसे उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग को आसान बना सकता है।